राव साहब के पास कई फोन कॉल्स आ चुके हैं प्रत्याशियों के। स्वागत है आपका राव साहब। जरा क्या फोन कॉल आए, सीधा मैं खबर पे आता हूँ। जरा डिटेल आप बताइए कि प्रत्याशी क्या बता रहे हैं आपको फोन करके और कहां से फोन आया, ये पूरी खबर डिटेल में बताइए। नमस्कार आपको भी और न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को भी वेरी गुड इवनिंग। मैं जैसे ही महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आए, मैंने महाराष्ट्र के सारे उम्मीदवारों के 288 उम्मीदवारों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें मैं हर एक दिन प्रतिदिन मैंने सुबह उनको, मेरा यही दायित्व बनता है कि आज आपने दरख्वास्त किया है क्या नहीं, ये मैसेजेस भेजते रहता हूँ। हरियाणा भी मैं वही किया, लेकिन महाराष्ट्र में मैं काफी पहले से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जो है फीडबैक बहुत फटाफट मिल रहे हैं। वहां से जाके आज लास्ट डे है करके हम 2 दिन पहले एक शो कर चुके हैं, वो भी वायरल हो गया। और आज कई लोग गए तो उनको जिलाधिकारी ये बोल रहे हैं कि आपको डाटा इरेज मिलेगी, वीवीपैट की जांच नहीं होगी, चुनाव वाले दिन के वीवीपैट की जांच नहीं होगी, मॉक पोलिंग होगा, कुछ होने वाला नहीं है, क्यों आपको इस मामले में क्यों पड़ते हो करके उनको इतना ये कर रहे हैं कि वो निराश हो जाए, निराश होकर लौट जाए। मतलब जो भी उम्मीदवार पैसा भरने के लिए आया, जांच के लिए पैसा भरने के लिए आया, उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। जिलाधिकारी का और चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि चुनाव में जो भी उम्मीदवार है उसका हर डाउट क्लियर करे, लेकिन यहाँ पर डाउट क्लियर करने के बजाय उनको नाराज करके भेज दे रहे, निराश करके वापस भेज दे रहे। आपको एक बात बता दूं, चुनाव आयोग ये वीवीपैट के जांच के लिए काफी घबराया हुआ है। आपको हम कई उदाहरण दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने जब ये आदेश जारी किए कि चुनाव में जो भाग लिए उनको 7 दिन के अंदर दरख्वास्त करने की टाइम लिमिट है, समय सीमा जो 7 वीवीपैट की जांच के लिए समय सीमा 7 दिन की रखी गई है सर्वोच्च न्यायालय ने। अब चुनाव आयोग उसे घटा के फ्रॉम द डेट, मतलब चुनाव वाले परिणाम घोषणा होने वाले दिन का भी गिनती कर रहा है। आप चुनाव परिणाम कब घोषित करेंगे? 23 अक्टूबर को शाम को 4-5 बजे आप घोषित करेंगे ना, लिखित कब देंगे आप? 23 नवंबर को शाम को देंगे ना, सुबह थोड़ी देंगे, सुबह 9 बजे थोड़ी देंगे, नहीं ना, शाम को 3-4 बजे देंगे आप। 3-4 बजे मतलब उस दिन कैसे गिनती कर रहे हैं आप? वो दिन तो निकल चुका है ना। मतलब चुनाव आयोग का डर मैं बता रहा हूं। हर एक चीज आपको अगर बारीकी से आप समझे तो चुनाव आयोग काफी डरा हुआ है वीवीपैट की जांच के लिए। आपको चुनाव लड़ने के लिए 10,000 की जमानत देनी पड़ती है विधानसभा के लिए, लेकिन एक पोलिंग स्टेशन की जांच के लिए 47,200 रुपया उन्होंने मुकर्रर किया। मुझसे काफी लोगों ने कहा कि अरे भाई कितने पोलिंग स्टेशन जांच करें, 1 करें या 2 करें। मैंने कहा भाई आपको 5% मिले तो आपके 12 तो 17, 12, 17, 18 तो बनते हैं आपके। तो बोले हमने अभी तो काफी करोड़ों रुपए खर्च किया है, लाखों रुपए खर्च किया है हमने, अभी ये कहां से उठाए। मैंने कहा ठीक है भाई 6-7 तो कर लो, 2 का तो 17C जहां मैच नहीं हुआ उसका कर लेते हैं, दोनों का जहां आपको ज्यादा लगता है कि यहाँ मुझे मिलना चाहिए नहीं मिला उसका कर लेते हैं, एक मॉक पोलिंग भी कर लेते हैं। कई तरह के टेस्ट हम करना चाहते हैं। वो जो सैंपल में से वो जो वीवीपैट के लिए दरख्वास्त किए हैं ना, उनमें से हम 6-7 टेस्ट ऐसे करना चाहते हैं कि ईवीएम धांधली पकड़ी जाए। अब उम्मीदवारों को डाउट है कि चुनाव आयोग कहता है कि ये नहीं होगा, चुनाव आयोग कहने से कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग का कोई अधिकार नहीं है कुछ कहने का। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना तब के बेंच के हेड थे, अभी चीजें है। उनका आदेश क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उनका आदेश क्या है, आपको इलेक्शन प्रोसेस को और मजबूत करने के लिए, अपना संविधान को और मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र के जो पिलर्स हैं, जो न्यायपालिका, विधायिका और ये जो ब्यूरोक्रेसी जो भी है, उसको मजबूत करने के लिए, लोगों को देश में और चुनाव तंत्र में यकीन बढ़ाने के लिए, मतलब उनका भरोसा जीतने के लिए, ये सभी करने के लिए उन्होंने आदेश दिए। वीवीपैट की जांच क्यों की है? ये सभी पाने के लिए, मतलब लोगों को कोई शंका ना हो, लोगों को ये ना लगे कि मेरी आवाज सुनी नहीं जा रही है, लोगों को ये ना लगे क्योंकि मुझसे धोखा हुआ है। ये सबको दूर करने के लिए ये 5% वीवीपैट की जांच के लिए आदेश दिए हैं। तो चुनाव आयोग क्या कहता है? जब आंध्र प्रदेश में चुनाव आयोग आया, वीवीपैट की जांच के लिए लोगों ने दरख्वास्त की, तो चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव वाले दिन जो भी हमें वीवीपैट मौजूद हुए डब्बे में, हम उनको नहीं गिनेंगे। मॉक पोलिंग करवा के, मॉक पोलिंग के जो वीवीपैट है हम वो गिनेंगे। इसका कारण क्या बताया उन्होंने? मैं चुनाव आयोग का मतलब बता रहा हूं कितना वो डाइवर्ट करना चाहता है, वीवीपैट की गिनती से कितना बचना चाहता है, कितना डरा हुआ है वीवीपैट की जांच के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव आयोग ये कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहां लिखा है कि वीवीपैट की गिनती है करके बोला चुनाव आयोग। अरे भाई, जब चुनाव आयोग ने आपको लिखित रूप में आदेश में नहीं कहा कि वीवीपैट गिनना है, तो आप मॉक पोलिंग में क्यों गिन रहे हैं? मॉक पोलिंग करके उसका वीवीपैट गिन के ही आप बता रहे हैं कि ईवीएम सही है करके। मतलब आप ये मान रहे हैं कि वीवीपैट गिनने से ही ईवीएम की कामकाज सही या गलत पकड़ा जा सकता। अब ये पकड़ना है तो हमारे चुनाव के दिन धांधली हुई या नहीं पकड़ना है, तो आपको
चुनाव वाले दिन के वीवीपैट गिनने से काम हो जाता। ये मॉक पोलिंग का नाटक क्यों कर रहे हैं आप? आपके पास ईवीएम के आंकड़े हैं जो घोषित किया आपने, आपके पास वीवीपैट है, वो गिन के मैच करके बता दीजिए। ये मॉक पोलिंग का एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाल रखा आपके कर्मचारियों के ऊपर? ये मॉक पोलिंग की जरूरत क्या है? जब आपके पास वीवीपैट मौजूद है, जब आपके पास ईवीएम के आंकड़े मौजूद है, वो गिने तो सिंपल काम हो जाता ना। लाना, फिर उसमें से डाटा इरेज करना, फिर ये वीवीपैट का डब्बा खाली करना, फिर नया सिंबल लोड करना, फिर ये मॉक पोलिंग का नाटक क्यों? इतना बर्डन क्यों दे रहे हैं अपने कर्मचारियों को? जो सीधा साधा सिंपल सा काम है, 2 मिनट का काम है। वीवीपैट गिनने में, 1000 वीवीपैट गिनने में मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा लगेगा। एक घंटा भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। 10-15 मिनट के काम के लिए आप इतना क्यों फिर 500 लोगों को लेके आओ, उनसे दोबारा चुनाव करो? ये पूरा क्यों कर रहे हैं आप? इतना क्यों डर रहे हैं आप? वीवीपैट की पर्ची गिनने में आपको क्यों इतना डर है? क्योंकि आपने धांधलीकर्ताओं के साथ आपका मेलजोल है। मैं इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि मेल जोल है धांधलीकर्ताओं के साथ, ये आपके पास किस किस पार्टी के करीब कितने प्रत्याशियों के फोन आए और वो क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्ट क्या बात बता रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? मुझसे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के एक महिला एडवोकेट ने कॉल किया है, सीमा जी करके। वो जब चार अपने विधायकों का दरख्वास्त लेके गई, उनके जिले में 5 लोग हार गए, 4 का एप्लीकेशन देने गई, तो वहां के लोगों ने कहा कि हम मॉक पोलिंग ही करेंगे। वो कहते हैं, मैं उम्मीदवारों को यह कहना चाहता हूं कि मॉक पोलिंग हम नहीं मान रहे हैं। हम चुनाव आयोग ने जो एसओपी निकाला है, इसका जो प्रोसीजर निकाला है, उसको हम चुनौती दे रहे हैं। हम वीवीपैट चुनाव वाले दिन की गिनती करेंगे और ऐसे कई 6-7 टेस्ट करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर एक उम्मीदवार को अप्लाई करने की दरख्वास्त इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में मशीन पकड़ी जाती तो आप दोबारा निर्वाचित घोषित हो सकते हैं। हम हमारे लिए विनती नहीं कर रहे हैं। अगर ईवीएम में चुनाव आयोग कहता है कि जो ईवीएम धांधली को पकड़ने के जो भी टेस्ट है वो नहीं करवाना चाहता चुनाव आयोग, हम 7 पॉइंट से 7 डिमांड लेकर मैं आपको कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक चल रही है, उनको मैंने सुझाव दिया है कि 7 पॉइंटों पर ईवीएम जांच के लिए मांग करें। पहला पॉइंट, ईवीएम की पर्ची जो है वो जल्दी फेड हो जाती है, उसका जो प्रिंट जो है जल्दी फेड हो जाती है, इसलिए दिसंबर पहले सप्ताह में ही वीवीपैट की गिनती हो जाए। पहला शर्त। दूसरा शर्त, चुनाव वाले दिन जो वीवीपैट हमें प्राप्त हुए उन्हीं को गिनना है, मॉक पोलिंग विद पोलिंग नहीं है, वो सिंपल सा काम है। तीसरा, एक पोलिंग स्टेशन, हर एक पोलिंग स्टेशन, हर एक चुनाव, इसमें एक पोलिंग स्टेशन में हम मॉक पोलिंग करवाएंगे। मॉक पोलिंग चुनाव आयोग जैसा चाहता है वैसा नहीं करेंगे। चुनाव आयोग यह चाहता है कि मॉक पोलिंग में उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार का चुनावी चिन्ह, उम्मीदवार का पार्टी का नाम, उसका सीरियल नंबर नहीं हो, वो अल्फा बीटा गामा मतलब कोई और नाम से करना चाहता है जो चुनाव के हिस्सा ही नहीं थे। हम वैसा मॉक पोलिंग नहीं करवाना चाहते। हम मॉक पोलिंग एग्जैक्टली उसी तरह करवाना चाहते हैं जिस तरह से चुनाव के दिन हुए थे, उसी मशीन से, उसी वीवीपैट से। और मॉक पोलिंग करने से पहले उसमें डाटा इरेज करना नहीं चाहते, नहीं करने देंगे। डाटा इरेज करे, प्रोग्राम चेंज हो गया तो कैसा पता चलेगा आपने धांधली की है नहीं? जो आपने चुनाव के दिन प्रोग्राम था वही प्रोग्राम मॉक पोलिंग में भी चलना चाहिए। मॉक पोलिंग मतलब मैं कह रहा हूं, मॉक पोलिंग आपने 10 पोलिंग स्टेशन की जांच के लिए मांग की तो उसमें एक में मॉक पोलिंग भी करवाएंगे। और मॉक पोलिंग करते समय वीवीपैट का जो डिब्बा होता है, निचला हिस्सा जो आम चुनाव के दौरान बंद रहता है, वो बंद ही रहना चाहिए आम चुनाव के दिन, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है। लेकिन अभी क्योंकि ये जांच है, निचला हिस्सा कांच का रखने की बात कर रहे हैं, पारदर्शी रखने की बात कर रहे हैं, जिससे हम देख सके कि जो बटन दबाए और जो स्लिप गिर रहा है वो सेम है या नहीं। और अपने देश के और विदेश के कई एक्सपर्ट्स को बुला के वो ईवीएम को जांच करने के मौका देने की भी बात कर रहे हैं हम। जो हार्डवेयर है, ये बातें आ रही है कि आपने चुनाव होने के बाद में, सील डालने के बाद में आपने कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी कुछ और चला रहे हैं जिससे ईवीएम का जो डाटा है उसमें ऊपर नीचे किया जाए। हम खोल के ये जांच करना चाहते हैं कि उस मशीन में ऐसी कोई प्रावधान है या नहीं, उसकी भी जांच होगी। और सारे जो ईवीएम और वीवीपैट है, इनको अपने सेफ कस्टडी में, सेंट्रल फोर्सेस की कस्टडी में 24/7 सीसीटीवी निगरानी में रखने की भी मांग कर रहे हैं। ये 7 पॉइंट मैंने आज जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो रही है, बैठक हो रही है, उसमें पेश करने के लिए चन्नी तला जी को मैंने दिया है। उन्होंने ये पढ़ के बोला है बहुत बढ़िया है, इससे तो चुनाव आयोग बच ही नहीं सकता। हम जांच ऐसे इस पॉइंटों पर करवाएंगे। चुनाव आयोग क्या कहा? चुनाव आयोग ने जो ऑब्जेक्टिव्स दिए, मतलब संविधान को मजबूत करने के लिए, चुनाव तंत्र को मजबूत करने के लिए, चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए, जो जो बातें चुनाव आयोग ने कहा, उनका ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए हम ये डिमांड रखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग क्या कहता है? धांधली पर पर्दा डालने का जो आदेश लेके आया, चुनाव आयोग का जो आदेश है
वो धांधली करने वालों को इतना प्रोत्साहन देता है कि आप चाहे जितना धांधली कर रहे हो, चुनाव वाले दिन के वीवीपैट को और चुनाव वाले दिन का डाटा को हम छूने नहीं देंगे, उसे इरेज कर देंगे। आप बेफिक्र होकर धांधली करो करके खुली छूट दे रखी है। ये चुनाव आयोग का जो है ना, को कॉन्स्पिरेटर जो मैं कहता हूं, को कॉन्स्पिरेटर का दावा भी होना चाहिए उसके ऊपर, उनका ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। चुनाव आयोग राजीव कुमार और बाकी दो साथी है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। वो चुनाव में धांधली करने वालों को प्रोत्साहन देने का कानून लेके आए। एक बात जो अभी